अपना कल्याण चाहता हूँ कि मेरा मुझे मुक्ति मिले और मेरा कल्याण। मुक्ति किससे मिले, संसार से या वास्तव में मोक्ष मिले? जो संत वास्तव में मोक्ष से मोक्ष मिले तो मैं दो शब्दों के कोई आज तक मोक्ष नहीं चाहता। मैं एक अभी आई चीज बोला, कम से कम सारे पढ़े लिखे देख लो, प्रोफेसर बैठे, हमने कहा जीवन में आज तक मतलब मेरी बोलने की शैली ऐसी है ताकि आप वास्तविकता समझ सके, हमारा नहीं वास्तविकता समझ सके। मैं ये नहीं है कि मैं आपको प्रश्न करूँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए। अभी एक हाँ भी कुछ दिन पहले एक सज्जन मेरे से थोड़े दुखी होकर के चले गए, काफी दूर आया, तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, आपका प्रश्न यही है जो मैं सत्य जानता आपके सामने रख दिया। आपको मोक्ष मतलब कहने का आप मोक्ष कब मिलता है? जब मनुष्य के अंदर त्याग होता है, फिर उसका अर्थ बदल जाएगा। अगर मैं सही कहूँगा कहेंगे क्या ये बताया, और कहते कहें जब तक मनुष्य के अंदर त्याग नहीं आएगा मोक्ष में। त्याग किससे? संसार से त्याग। अब कहते क्या इन्हीं लोगों को मिलता है? एक ना एक दिन छूट जाएगा, जब तक छूटेगा ना मोक्ष नहीं मिलेगा। अर्थात जब तक मोक्ष का मिलता है जब वो सारे कर्मों का नाश कर देगा, चित्त में स्थित सारे कर्मों का नाश कर देगा। किससे? अभ्यास के द्वारा। इसके लिए ढेरों जन्म लग जाएंगे। यही अटल सत्य है, अटल सत्य, परम सत्य। जैसे ब्रह्म सत्य, इसीलिए मेरे शब्द लिखने का ढेरों जन्म लग जाएंगे। इतना कर्म भरे हुए हैं अनंत कालों के प्रत्येक जीवधारी के चित्त में कि एक जन्म अगर होने लगे तब तो फिर आदमी तो प्रसन्न हो जाएगा, चल अभी कुछ भी कर रहे हैं, उधार में मांग गए या कर्ज लेकर के कुछ भी लोन लिया उदाहरण के लिए, या पड़ोसी से मांग के घी पिया, पड़ोसी से दूध पिया, को मेहनत की, और बाद में सब कुछ अपना करके चले जाएंगे अपना छोड़। मतलब मोक्ष प्राप्ति हिसाब किताब बराबर करके जीरो शून्य। चित्त जब तक शून्य नहीं होगा, शून्य जल्दी होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने संसार को पकड़ रखा, हम छोड़ना ही नहीं चाहते। रुक जाओ, अभी तुम्हारा प्रश्न उत्तर नहीं, तो आपके प्रश्न उत्तर हमने पकड़ा, मतलब आपने स्वयं पकड़ रखा, आप नहीं छोड़ना चाहते। मोक्ष तब होता है, अभी जो यही बात हुई, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण, ये प्रकृतियां कृष्ण ने गीता में कहा मेरी दो प्रकृतियां, परा और अपरा। परा मीन्स उन्हीं का क्षेत्र, महाकारण अपरा में जिसमें जीव हम तुम जी रहे, सारा व्यवहार कर रहे। स्थूल सूक्ष्म कारण, तीन अवस्थाएं जल्दी बताओ, अवस्थाएं जल्दी। जब इन चारों अवस्थाओं को स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण छोड़ नहीं दूंगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। अब आ जाओ फिर दोबारा समझाने के। स्थूल में ये संसार आता है, क्या आप संसार को छोड़ सकते हैं? फटाफट बोलिए। मैं नहीं कहता हूँ। जब आपके अंदर थोड़ा त्याग आएगा, परिश्रम आएगा और अंतर्मुखी होंगे, तब कहीं जाकर के कुंडली में स्थिर पहुँचते हैं, और वो भी देर में। तुरंत ऐसा नहीं कि कोई कोर्स नहीं होता है। ये स्थूल यानी पढ़ाई किताबों की रटाई नहीं है, या कोई ऐसा स्थूल कोई काम नहीं है कि मैकेनिकल काम कर। मतलब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि छोड़ने को तो छोड़ दें, लेकिन अभी हमारे दिमाग में क्या होता है? छोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं? संसार आपके अंदर भरा हुआ। आप यही कहोगे घर छोड़ दूंगा, कहोगे भारत छोड़ दूंगा, कहाँ रहोगे? अमेरिका में रहोगे, कनाडा में रहोगे, रूस में रहोगे, चीन में रहोगे, भारत में छोड़ो हिमालय में रहोगे, ठीक है रहो, ठीक है भारत का वहाँ कोई नहीं जाए, दुनिया में कोई नहीं जाए, लेकिन चित्त के अंदर अनंत जन्मों के संस्कार बढ़े। जब वहाँ बैठोगे घर की याद आएगी, तो छोड़ कहाँ दिया? घर तो अंदर भरे बैठे हो। समझ रहे मैं कहाँ बोल रहा? घर संसार हमारे अंदर भरा हुआ है, कहाँ छूट जाएगा? वो धीरे 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 धीरे। इसीलिए कहा जाता है अभ्यास करो, पहले नियमों का पालन करो, संयमित रहो, अभ्यास करो, और धैर्य को भी धारण करो, परिश्रम करते रहो, धैर्य धारण करो, परिस्थितियों यानी परेशानियों से न डरो, और संतुष्ट भी रहो। जितना हमने कर लिया, जितना प्राप्त हो गया ठीक है, दुखी मत हो। बहुत ज़्यादा लंबी दौड़ इसलिए न लगाओ कि मुँह के बल गिर पड़े, मतलब सभी के लिए करो। जो उसके नियम है जैसे हैं, चलना शुरू कर दो, और जितनी गति से चल सकते चलिए, लेकिन ये मत सोचिए कि लक्ष्य अभी मिल जाएगा। मैं अभी कह दूँ चलो भाई बम्बई पहुँच जाइए, क्या पहुँच जाएंगे? नहीं पहुँच सकते भाई, दूरी इतनी है कि समय लगेगा। चाहे आप हवाई जहाज से तो भी 150 घंटा ले लेंगे, तो मतलब कहने का समय जरूर लगेगा। आप मतलब हर एक बार अपने अंदर इतना ढेर सारा कूड़ा कपड़ा है, संस्कार लगेगा, उसको नष्ट करते करते जन्म लेते हैं। अब कह दो क्या साधना न करें? बिल्कुल करें, यानी शुरुआत करें। विद्यार्थी शुरू में पढ़ने जाता क्या सोच लेता है कभी मास्टर बन जाएंगे, लेकिन 5 साल बच्चा होता है इसको करना शुरू कर देगा, ठीक है, वो धैर्य धारण किए, धीरे धीरे पढ़ेगा 20-25 साल, और बाद में टीचर बन जाता है। नहीं टीचर तो कुछ भी, धीरे धीरे करिए, नियमों को पालन करते चलिए,
धैर्यपूर्वक यानी एकदम से जैसा है कुंडलिनी का लक्ष्य मैं समझाने दीजिए, बिल्कुल लक्ष्य करिए, हम ये नहीं कहते इसके लक्ष्य क्या मिलेगा, मिल गई ठीक है, शक्ति आ गई, आप क्या करेंगे, दिव्य दृष्टि आ गई, सिद्धियां आपको दिखाई देंगी, ये करेंगे, दूसरों की जाने, क्या इससे क्या मिलता, सिर्फ समय का। मैं आगे एक सिद्धि के विषय में बोला, मैंने बहुत समय बर्बाद किया एक सिद्धि के पीछे और फिर मैंने छोड़ दिया, सिद्धियां मुझे बहुत मिली, प्रयोग किया, अभी कर देता हूँ। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.